बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सही सुमेर शाह और आप देख रहे हो सही सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी रेस्टोरेंट्स में बनने वाली शाही चिकन कौरमे की रेसिपी सिखाने वाला हूँ। आज मैं इंशाल्लाह आपको इतनी दानेदार, इतनी आउटस्टैंडिंग, इतनी खुशबू वाली चिकन कौरमा की रेसिपी सिखाने वाला हूँ जो कि जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और आज मैं आपको दानेदार चिकन कौरमा बनाने के कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी बताऊँगा जो कि अगर आपने जान लिए तो आप इंशाल्लाह एक प्रोफेशनल चिकन कौरमा मेकर बन जाने वाले। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक छोटी सी कढ़ाई ले लेनी है, बहुत ही खूबसूरत सी, और इसके अंदर आपने सिर्फ हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। बस इतना सा काफ़ी है। अब आपने इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज के प्याज थे जिसको मैंने सिंपली बस नॉर्मली काट लिया था, और ये अब आपने इसमें ऐड कर देना है। ये आपको थोड़े से बड़े साइज़ के लग रहे होंगे, लेकिन जी बिल्कुल मुझे पता है, इसके हम आगे चलकर एक बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट करने वाले जो कि जानकर इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। फिलहाल थोड़ी सी मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग कर लेने के बाद इसको ट्रांसपेरेंट होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए जी, ये देख लें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये है मेरे पास 2 दरमियाने साइज के टमाटर, इसको भी मैंने सिंपली काट लिया था, और 10 लहसुन के दाने जो कि आपने टमाटरों समेत ही इसमें ऐड कर देना है। मैं आपको बता दूँ, इस रेसिपी में अदरक का यूज़ नहीं होने वाला, सिर्फ लहसुन का हम यूज़ करेंगे। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब यहाँ पर आपने अच्छी तरह से करनी है इसकी मिक्सिंग, और मिक्सिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर आपने इसको ऊपर से ढक देना है, और 4 से 5 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये सभी चीज़ें बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए जी, यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटा देते हैं, और ये देख लें अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर हमारा जो तड़का था वो अब यहाँ पर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो मज़ीद हम इसको और कुक नहीं करेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरीके का एक ब्लेंडर का जग लेना है। मेरे पास छोटे साइज़ का है तो ये टमाटर प्याज के लिए बेहतर है। तो ये जो तड़का हमने फ्राई किया है ये अब हम इस ब्लेंडर के जग के अंदर ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से उठाएंगे और इस ब्लेंडर के जग में ऐड कर देंगे। सारा जो मसाला है वो आपने इस तरीके से इस जग के अंदर ऐड कर देना। तो चलिए ये देख ले, सारा तड़का मैंने जो है इस जग के अंदर ऐड कर दिया। अब आपने इसको ऊपर से ढक के इसका आपने बिल्कुल एक पेस्ट बना लेना, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा भी जो है ज़ाहिरी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये देख ले, मैंने टमाटर प्याज और लहसुन का अच्छी तरह से पेस्ट यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो इसको कर देंगे साइड में। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा सीक्रेट बताता हूँ। यहाँ पर आपने उसी जग के अंदर जो है 200 ग्राम दही का ऐड कर देना है, बिल्कुल फ्रेश। और इसी के अंदर हम ऐड करेंगे एक अमेजिंग चीज़ जो कि इसको 4 चांद लगा देगी, वो है बादाम। इसके अंदर 5 अदद बादाम के ऐड कर देंगे। ये अगर आपके पास हो तो ऐड कर दे, नहीं तो ये ऑप्शनल है। शाही कौरमे के अंदर ऐड किया जाता है। अब आपने इसको बिल्कुल पीसना है, सेम उसी तरह जिस तरह हमने टमाटर प्याज को पीसा था। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर आपने वही वाला ऑयल लेना है जिसके अंदर हमने तड़का फ्राई किया था, और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पर मेरे पास हाफ kg चिकन था जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, और ये हम इस टाइम पर आके इस ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम थोड़ी सी करेंगे इसकी मिक्सिंग, और यहाँ पर आपने सबसे पहले चिकन को फ्राई करना है, ठीक है। बाकी की चीज़ें बाद में ऐड होंगे। तो फिलहाल थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेते हैं, और मिक्सिंग कर लेने के बाद अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे और 5 से 6 मिनट इसको पकाएंगे ताकि चिकन का जो कलर है वो अच्छी तरह से चेंज हो जाए। लेकिन उससे पहले हम इसमें एक ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जो कि चिकन का जो चिकन के अंदर जो स्मेल होती है वो ख़त्म कर देती है। 2 अदद बड़ी इलायची जो कि बहुत ही अहम होती है चिकन के स्मेल को दूर करने के लिए, इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ी सी मिक्सिंग करके इसको ऊपर से आपने ढक देना है और 5 से 6 मिनट पकाना है जब तक चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज ना हो जाए, चिकन 20% कुक ना हो जाए। तो चलिए जी, यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटा देते हैं, और ये देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पर चिकन जो है फ्राई हो चुका है, जो कि हमें चाहिए था बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर चिकन बना है। चिकन जो है वो यहाँ पर लाइट ब्राउन हो चुका है, यानी कि हल्का गोल्डन हो चुका है। तो यही हमें चाहिए था, इसी लेवल तक आपने चिकन को पकाना है। बाकी के जो पकाइए वो हम आगे करेंगे। अगर यहाँ पर आपने चिकन को ज़्यादा फ्राई किया तो जो चिकन है वो जो है हार्ड हो जाएगा, फिर वो खाने के लायक नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो पेस्ट हमने बनाया था ना टमाटर प्याज और लहसुन का, यह अब आपने इस टाइम पर आके इसमें ऐड कर देना है, और बॉल को अच्छी तरह से साफ़ करना है ताकि कोई भी चीज़ किसी भी तरह से ज़ाया ना जाए। उसके बाद अब यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, और ये तड़का डालने के बाद, तड़के का जो पेस्ट है ये डालने के बाद इंशाल्लाह आपको ऐसी खुशबुएँ आएंगी कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये कहाँ से आ रही है। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, और मिक्सिंग कर लेने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम खुशबू वाली कौरमा बनाएंगे, तो यहाँ पर मेरे पास है 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 2 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून साबुत ज़ीरा है, और 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर भी है, साबुत ज़ीरा भी है और पाउडर भी है, और ये मेरे पास एक बादियान का फूल जो कि खुशबू के लिए होता है, 3 छोटी इलायची जो ये भी खुशबू के लिए और फ्लेवर के लिए होता है, और 5 से 6 लौंग के दाने।
ये सभी मसाले आपने इसके अंदर ऐड करने हैं, कोई भी मसाला आपने स्किप नहीं करना, नहीं तो जो फ्लेवर, जो टेस्ट, जो अरोमा मैं यहाँ पर कड़ा करना चाहता हूँ, जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, सारे मसाले आपने लाजमी ऐड करने हैं। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करते करते इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब आला चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है कि हम सही काम कर रहे हैं। या आपकी तरफ से हमें मोटिवेट करने का, हमें हिम्मत देने का एक जरिया होता है। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और उसके अलावा बेल आइकन पर भी लाजमी से दबा दिया करें ताकि रोज़ जब मैं रेसिपीज़ अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब आपने इसको ऊपर से ढक देना है और सेम यहाँ पर हम 5 से 6 मिनट इसकी पकाई करेंगे ताकि जो मसाले हमने इसके अंदर डाले वो कुक हो जाए। ये एक दालचीनी का टुकड़ा जो कि मैं भूल गया था, ये भी हम इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे, ये भी आपने लाजमी ऐड करना है और 5 से 6 मिनट इसको पका लेंगे। तो चलिए जी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा देते हैं और ये देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही आउटस्टैंडिंग यहाँ पर हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी ये आधा काम हुआ है, अब हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही स्पेशल चीज़ जो कि इसको बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देगी। ये है मेरे पास दही और बादाम का पेस्ट, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसको आपने इसका आपने पेस्ट बना लेना है। तो ये मैंने बना लिया था और इस टाइम पर आके ये आपने इसमें ऐड कर देना है। और ये ऐड करने के बाद जो लुक और जो नज़ारा आपको दिखेगा ना, ये आप चेक करें माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग, बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और मुझे उम्मीद है कि ये वाला लुक देखने के बाद तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया तो दूसरी बार कह रहा हूँ कि चैनल को लाजमी से अभी से ही सब्सक्राइब कर लें। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग कर लेने के बाद अब ये आपकी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, लेकिन देर है तो इसको पकाने की। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद ये देख लीजिए इसके अंदर जो ऑयल था वो जो है गायब हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल है जो कि आगे चलकर बाहर निकल आएगा। मिक्सिंग कर लेने के बाद अब आपने इसको ऊपर से ढक देना है और इस दफ़ा आपने इसको 10 मिनट पकाना है जब तक दही का जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए और इसके अंदर जो ऑयल है वो बाहर ना आ जाए। तो तब तक आपने इसको पकाना है, उससे पहले आपने इसको नहीं छोड़ना, फ्लेम को नीचे से ऑफ नहीं करना। ऊपर से ढक देते हैं और 10 मिनट इसको पका लेते हैं। तो चलिए जी यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और आते ही मैंने फ्लेम के नीचे से फ़ौरन से ऑफ कर लिया था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, दिल थाम के बैठिएगा, एक बहुत ही स्पेशल चीज़। ये आप चेक करें, इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चेक करें, इसकी थिकनेस चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर जो हमारी चिकन कौरमा की रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार है और खुशबू जब मैंने ढक्कन हटाया ना, ऐसी खुशबू आई है जैसे कि एक प्रोफेशनल चिकन कौरमे से नहीं आती वैसे ही आई है। ठीक है, तो अब हम इसको जल्दी से एक प्लेट के अंदर सर्व कर लेते हैं और ये आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चेक करें, दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ, ये आप चेक करें माशाल्लाह से, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जो है वो आपके सामने ही है। जल्दी से इसको एक प्लेट के अंदर सर्व कर लेते हैं और सर्व कर लेने के बाद अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर हमारी बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही दानेदार शाही चिकन कौरमा की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। शाही चिकन कौरमा बनाने का तरीका आपके सामने है। तो अब आपने इस वीडियो को अपने सभी दोस्त, अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो, आपकी वजह से उनको भी कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने को मिल सके। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशी और कामयाबी अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।